अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। उसके अज्जा देख लें। 2 चम्मच खसखस है, इसको धो के मैंने अच्छे से वॉश करके खुश्क किया हुआ है। और थोड़ी सी इमली है और 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। 1 किलो कीमा है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको हर चीज़ दिखा दी है। 1 किलो कीमा है, इसके अंदर 2 चम्मच खसखस जाएगी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये देखिए इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करें। ये देखिए ये कीमे में डाल दिया मैंने और इसमें 2 चम्मच बेसन जाएगा। बेसन को मैंने अच्छे से चूल्हे पे ना थोड़ा सा भून लिया है, यानी कि इसका कच्चापन चला जाए। मेरे पास बेसन पड़ा था इसलिए बेसन डाला। अगर आपके पास भुने हुए चने पड़े हैं वो उसको पीस के भी डाल सकती हैं आप, फिर आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बेसन को हल्का भूनना पड़ेगा कि इसका कच्चापन चला जाए। इसमें 1/2 चम्मच जो ज़ीरे का गया है, 1/2 चम्मच हम पिसी हुई मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच पिसी मोटी कुटी हुई मिर्च डालेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा, तकरीबन मैंने नमक जो 1/2 टी स्पून ही डाला है। और थोड़ी सी हल्दी जाएगी, यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी का जाएगा। और ये देखिएगी सूखा धनिया है, इसको मैंने अच्छे से हाथ पे मसल के डाला है, क्योंकि इसके जब पीसेस मुंह में आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पीसेस नहीं खाने चाहते इसके, या आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए या पिसा हुआ, तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ऐसे डाला है क्योंकि हमें ऐसे पसंद है और हमारे घर में वैसे भी ऐसे मोटा मोटा पिसा हुआ ही मसाला यूज़ किया जाता है इस वजह से, और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए इसको मिक्स करके तो फिर हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अगर आपके कीमे में पानी ज़्यादा है या फिर कीमा अच्छे से खुश्क नहीं हुआ हुआ ना, तो उसके अंदर आप 2 चम्मच की बजाय 3 चम्मच भी बेसन डाल सकते हैं, उससे आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये जो इमली है ये कोफ्ते बनाने के लिए यूज़ होगी। मैंने आपको बताती हूँ कैसे बनेगी ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। ये मसाला देख लें ये यकजान हो गया। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। छोड़ने के बाद फिर हाथ में पानी लगा के फिर हमने कोफ्ते बनाने हैं इसके। ये देखें इसको थोड़ा सा मटेरियल लेना है, उसको फिर जो इमली रखी है ना इसका एक स्लाइस अंदर रखना है। इसका एक खट्टापन भी आएगा ऊपर से, जब ये खाए जाते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये आपके 2 से 3 माह भी स्पून से गुजार सकते हैं। वैसे इतनी देर के लिए चीज़ फ्रीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो हाउस वाइफ हैं और जॉब भी कर रही हैं साथ, इस वजह से आपको बना के चीज़ रखनी पड़ती है, तो आप बना के रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए जल्दी से निकाल ले और बना ले। ये देखें इसकी शेप देखें आप कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बनाते हुए वीडियो तो बना देती हूँ मैं सबकी, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना, तो फिर वो आपको पता है इतनी लंबी वीडियो आपसे देखी नहीं जाती, तो फिर इस वजह से मैंने ना वीडियो को एडिट करते वक्त इसको छोटा कर दिया। 2 बनाते हुए 2 दिखाए मैंने आपको। ऐसे ही मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये 1 किलो कीमे के तकरीबन कम से कम 10 बंदे तो आराम से खा सकते हैं। 10 बंदे खाना जो इसका आराम से खा सकते हैं 1 किलो कीमे के। मैंने बकरे का कीमा लिया है, तो अगर आप चिकन के या मटन या बीफ जिसके भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इजीली बन जाएंगे। ये देखिए कोफ्ते बन गए मैं। एक इसकी शेयर कितनी अच्छी शेप है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए अब इसको मैंने हल्का फ्राई करूँगी। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर अब मैं इसको डालूँगी। डाल के इसको मैंने हल्का सा हाफ फ्राई करना है। इसको फुल फ्राई नहीं करना, ना ज़्यादा घी में फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करूँगी। ये सारे एक दफ़ा डाल के इसको अच्छे से हिला के 2 दफ़ा मैं नीचे उतार लूँगी, क्योंकि ऐसे ही बन जाएंगे। इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगे। अभी ऐसे फिक्स हो जाएंगे ना, जब
इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इसको बना के फ्रीज़ करके, यानी कि मैंने रात को बनाए हैं और मैंने सुबह पकाए हैं और रात को ये फ्रीज़ हो गए हैं। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। बस इतना ही इसको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा जल जाएंगे। ये देखिए अब मैं खाना बनाने, ये देखिए कोफ्ते हैं जो मैंने रात को बना के फिर फ्रीज़ किए हुए थे उसके लिए। ये देखिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। 2 अदद टमाटर हैं, चंद जवे लहसुन के हैं, 1 इंच का टुकड़ा वही अदरक का है, 6 से 7 हरी मिर्च है। ये देखिए मैंने जो प्याज ग्राइंड किया था ना, ऑयल आधा कप ऑयल के अंदर फिर मैंने उसके अंदर वही अदरक लहसुन ये प्याज का पेस्ट डाल दिया। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि जो प्याज का जो पानी है ना वो ख़त्म करना है, ताकि इसकी स्मेल नहीं आए। बहुत अच्छे से इसको टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसको खुशक करना होता है। इसकी वो जो एक होती है ना कच्चापन, इसका सारा ख़त्म करना है हमने। मैंने ये टमाटर के छिलके उतार लिए हैं, अदरक लहसुन और ये सबको मैं ग्राइंड करके इसका भी पेस्ट ही जाएगा। एक मैंने शान कोफ्ता मसाला का पैकेट लिया है इसके अंदर डालने के लिए। ये देखें इसका कितना अच्छे से पानी खुशक हो रहा है। इसके अंदर 2 अदद इलायची जाएगी ताकि जो प्याज की स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इलायची की खुशबू की वजह से सारे यानी कि जो हम बनाएंगे कोफ्ते उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए प्याज का पानी खुशक हो रहा है और प्याज का कलर चेंज हो रहा है। जब कलर चेंज होना है ना इसका, तब हमने इसमें ना इलायची डाल ली है हल्की सी, और 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। मैंने वाइट ज़ीरा डाला, अगर आप ब्राउन ज़ीरा डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ब्लैक डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर मैंने, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है ये। टमाटर भी इसके अंदर ही मैंने मिक्स कर दिए थे, और इसमें भी जो पानी है ना इसका भी सारा पानी खुशक करना है हमने। प्लीज़ यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मसाले के अंदर 1/2 टीस्पून जो है ना वो कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1/2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च जाएगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी जाएगी, एक यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो नमक जाएगा। इसमें 1/2 टेबल स्पून जो नमक डाला है ना उसके आपने कम ही नमक रखना है, ताकि हम इसमें वो शान बढ़िया उसका पैकेट जाएगा। मेरे पास शान ही था, नेशनल शान, जो भी आपके पास कोफ्ता मसाला है ना आप उसका देंगे, 2 चम्मच डाल के दही में वो डालेंगे। आप हमने नमक कम रखना है ताकि हम टेस्ट करके दोबारा डाल सकते हैं एंड पे। अगर ज़्यादा वो निकल नहीं सकता, अगर कम है वो डल सकता है इसके अंदर। कोई भी सालन है आप उसमें नमक कम ही रखें और कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हार्ट पेशेंट बीपी पेशेंट के लिए ना जो नमक बहुत नुकसानदेह है। प्लीज़ खाना बनाने से पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लिया करें, बालों को अच्छे से कवर करके फिर आप किचन में जाया करें, और सब्जियां हर चीज़ बर्तन हर चीज़ अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल किया करें। ये देखें कितना अच्छा मसाला भुन गया है। इसके ऊपर देखिए ऑयल आ गया ना, जब बहुत अच्छे से ऑयल आ जाएगा, इसका मसाले का भी पानी खुशक हो गया है और प्याज का भी पानी खुशक हो गया है और मसाला अच्छे से भुन भी गया है। और इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इसको कोफ्तों को अच्छे से भूनना है ताकि जो सारा मसाला है ना कोफ्तों के अंदर रच बस जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप जब आप देखते हैं व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं वो भी बता दें, मैं आपको मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मज़ीद कुछ सीखना है आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँ।
ये देखिए मैंने हाफ कप जो दही ली थी ना, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने बिरयानी उसके कोफ्ता मसाला पैकेट के डाले। हाँ जी, वो आप इसके अंदर डाल दूँगी और 2 कप पानी की डालूँगी ताकि ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए 1 बाउल 2 कप पानी के जाएंगे, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं। प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखें इसका फाइनल लुक मैंने उसको रखा है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के रखा है। 10 मिनट के बाद ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है, कितना अच्छा ये इसका सालन तैयार हुआ है। इसमें अब मैंने भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया जो पीस के डाला है। जी अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे लिए और मेरी मामा के लिए सब बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। अल्लाह हाफिज़।